अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट नहीं भाई। आई होप आप लेक्चर सो के नहीं देख रहे हो। ओके, सो आप जब भी मेरा लेक्चर देख रहे हो, एक्सपेक्टेशन यही है कि आप अलर्ट रहो, सामने पूरा फोकस्ड हो, नोटबुक लेकर ही बैठो और लेक्चर अटेंड करो, ठीक है। तो योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे एंड नॉट टुमारो। तो आज जो भी करोगे उससे आपका फ्यूचर क्रिएट होने वाला है। तो नाउ इट इज अवर टाइम डू समथिंग टुडे ओनली। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल पार्ट, डे नंबर 2, सीरीज नंबर 1 जो है हमारा, सीरीज का नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, और उसका आज है एपिसोड नंबर 2। तो फाइनली जैसे मैंने कमिट किया था बच्चों, हम जाएंगे सिर्फ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन से। वी हैव टू स्टडी दैट पार्ट ओनली, क्योंकि फोकस भी सिर्फ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पे ही है। स्टूडेंट्स, जब भी मैं आपका रिवीजन ले रहा हूँ या फिर मतलब ये बैच में और मैं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैंने ये केयर लिया हुआ है कि जो सिलेबस चेंज हुआ है आपका, जो नए टेक्स्ट बुक आए हैं, तो वो हिसाब से क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई किए हुए हैं। ओके, और जो पार्ट एज इट इज है, जो टॉपिक में चेंज नहीं हुआ, वो क्वेश्चन एज इट इज लिए गए हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके, डोंट फियर इफ KKCA इज नियर। तो चलो करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। लेट्स सी, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स विशाल एंड वैभव, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। ओ बाप रे, ठीक है भाई, 13 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी ईयर हम लिख देंगे। एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट आफ्टर टेकिंग द कंसिडरेशन द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो। अगर 3 लाइन देखे तो उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पूछा हुआ है, फाइनल अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहीं पे भी नहीं पूछा हुआ, और पूछा जाता भी नहीं है बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम हमारे लिए बना रहे हैं, अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए और परफेक्ट आंसर के लिए। ये दिमाग में क्लियर भर लो, ओके। इन केस अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं प्रिपेयर करना है, तो आप बिना प्रिपेयर किए भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको वही टीच करूंगा जो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है, विथ ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इन केस आपने वो लास्ट में ड्रॉ किया तो आप उससे वर्किंग नोट नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रॉ करो वर्किंग नोट नाम देके, लेकिन ड्रॉ करो। प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं किया हुआ अकाउंट का तो भी चलेगा, बट ड्रॉ करो, मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, फॉर्मेट कर लेते हैं, ड्रॉ फटाफट से इन द बुक्स ऑफ विशाल एंड वैभव। स्टूडेंट्स, मैं नहीं, आप भी मेरे साथ लिख रहे हो, ओके। तो चलो करते हैं सॉल्विंग एंड राइटिंग स्टार्ट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स विशाल एंड वैभव। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स विशाल एंड वैभव, सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड for the year ended 31st March 2013. Particulars. स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट आपको जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं इतने डिटेल में ड्रॉ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा फॉर्मेट रेडी रहेगा और आपका भी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। हमारे पास 50 मंथ्स नहीं 50 डेज है भाई, साल भर का स्टडी 50 डेज में करना है, तो भागना तो पड़ेगा और भगाना भी पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2013। फॉर्मेट
पर्टिकुलर्स, ये नामकरण कर दो फटाफट फटाफट। और नेक्स्ट लेक्चर में बैठने के पहले ये नामकरण के साथ आप बैठोगे। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो बनाना टोटली ऑप्शनल है, पूछा हुआ नहीं है। लेकिन होता क्या है बच्चों, फाइनल अकाउंट में बहुत लोगों का होता क्या है, सॉल्व करने में बस 10 मिनट लगते, बस टैली करने में 20 मिनट लग जाते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली होता है नहीं, टैली नहीं हुआ तो वापस देखो ट्रेडिंग में क्या गलती हुई, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या मिस्टेक हुई। सो मैं आई विल सजेस्ट कि 10 मिनट्स में कभी सॉल्व मत करो, सॉल्व करने के लिए 25 मिनट्स लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, 12 × 2, उतना टाइम आप डिवोट कर सकते हो। 80 मार्क्स का पेपर और 80 × 2 160 होता है ना, आपके पास 180 मिनट्स होते हैं, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो इसको 25 मिनट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली होना चाहिए, ठीक है, उस चीज पे फोकस करो। विशाल एंड क्या नाम था यार पार्टनर्स का, विशाल एंड वैभव। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, विशाल अमाउंट रुपीज, वैभव अमाउंट रुपीज, विशाल एंड वैभव। ओके, डेबिट और क्रेडिट तो दे दिया, लास्ट में बैलेंस शीट भी ड्रॉ कर लेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन, March 2013। मजाक मजाक में थोड़ा ज़्यादा ही पुराना हो गया है। बाय द वे आपको बताना भूल गया, ये क्वेश्चन है बच्चों 2017 का, 2017 में हुई थी एग्जाम, तब पूछा गया था, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। और एकदम लेटेस्ट वाला क्वेश्चन मैं लेना थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। रीज़न क्या है, क्योंकि सिर्फ मुझे सिखाना नहीं है, आपकी टेस्ट भी लेना है बच्चों। वीकली में आपसे टेस्ट भी मतलब टेस्ट आपसे करवा लूंगा, और साथ में एंड में फुल लेंथ पूरे सिलेबस पे भी टेस्ट होगे, ठीक है। इसलिए सबके सब क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे, ऐसे एक्सपेक्ट मत करना। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, कुछ क्वेश्चन वीकली टेस्ट में हो गए, और कुछ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस फुल लेंथ वाले एग्जाम में हो गए। लेकिन ये दिमाग में क्लियर कर लो, जो भी रहेगा पूरा 50 दिन का पैटर्न सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम, ठीक है। नाउ अब देखते हैं चुन चुन के एक एक आइटम। पहले तो हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं बच्चों, इसमें एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 30,000, क्लोजिंग स्टॉक की कहीं पे टिक नहीं की जाती, ठीक है। आगे पोस्टल स्टैंप ऑफ 250 एंड स्टेशनरी ऑफ 400 अनयूज। तो देखते हैं पोस्टल स्टैंप या स्टेशनरी कहीं पे दिख रहा है क्या। तो पोस्टल स्टैंप या स्टेशनरी, हाँ ये देखो मुझे दिख गया, मुझे दिख रहा है यहाँ पे पोस्टेज, ठीक है। तो पोस्टेज पे मैंने टिक करके रखा, और उसके साथ साथ स्टेशनरी, हाँ ये रहा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दोनों जगह पे मैंने टिक कर दिया, ठीक है। आगे लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी रन फॉर 10 ईयर्स। लीज होल्ड प्रॉपर्टी ये रहा, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लास्ट आइटम ही है, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट्स, आप कहाँ पे टिक करोगे, डोंट वरी, मैंने आपको इसका जो स्टोर्स, मतलब आप KKCA ऐप डाउनलोड करोगे, स्टोर्स सेक्शन में जाओगे, जैसे आप ये कोर्स बाय करोगे, मैंने वहाँ पे पूरी नोट्स अपलोड की हुई है, नोट्स और हर एक क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो, यू कैन गेट इट प्रिंटेड, और आप टिक्स वगैरह करके सॉल्व कर सकते हो। और आई सजेस्ट, और ये क्वेश्चन जो है आप बाद में भी आप सेल्फ प्रैक्टिस से सॉल्व करने का ट्राई करना, पूरा नोट्स मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो गया। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, हाँ ये रहा प्लांट एंड मशीनरी। आगे मिस्टर राजन अवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट, अरे इंसॉल्वेंट हुआ एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट ऑफ 1500, पैसे नहीं दे सका। इसी को हम प्यार से बोलते हैं बैड डेप्ट्स। तो पैसे नहीं दिए मतलब हमारे डेटर्स कम हो गए, डेटर्स पे आ जाएगा टिक, ठीक है। तो ये सब टिक टिक कर लिए, और उसके बाद देख लो ये जो आइटम्स दिए ना ट्रायल बैलेंस में, इसमें भी कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है।
मतलब कभी ब्रैकेट में परसेंटेज दिया है या फिर लिख के दिया है परचेस्ड ऑन डेट दी हुई है, तो ऐसा कुछ दिया है क्या? देखो डेबिट में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्रेडिट में हाँ ये रहा 10% बैंक लोन, इस पे मैंने कर लिया टिक. डन डन डन. टीका झाल्या. सगळ्या लोकांवर टीका करायला घाबरायचं नाही, ठीक आहे? नाही नाही लोकांवर नहीं रे, सध्या क्वेश्चनचं फक्त कॉन्सेंट्रेशन करा. टिक वगैरह कर ली, अब करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट आइटम क्या दिया है? सैलरी एंड वेजेस. बच्चों मैंने आपको बोला हुआ है सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और वेजेस ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग में आता है. पहली बात तो ये, जब आप डेबिट साइड देख रहे हो ना, डेबिट साइड पे जब आपकी नजर होगी तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए ये एक्सपेंस है या एसेट है, ठीक है? तो देखो फॉर एग्जांपल सैलरी एंड वेजेस, फर्स्ट नाम हमने रीड किया. सैलरी नाम की कोई एसेट तो नहीं होती, सैलरी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं होती, तो ये एसेट तो नहीं है, ये एक्सपेंस है. एक्सपेंस में आने के बाद सोचो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट मतलब क्या? डायरेक्टली परचेस से रिलेटेड, और नहीं रहा तो इनडायरेक्ट. तो सैलरी नहीं यार, सैलरी तो ऑफिस वालों को दी जाती है, तो ये इनडायरेक्ट सैलरी है. बच्चों अगर आपका आंसर मतलब ये सोचने के बाद अगर आपको आंसर मिला कि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो गो फॉर ट्रेडिंग, और अगर इनडायरेक्ट रहा देन इट इज पार्ट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड. जब तक हम डेबिट आइटम रीड करेंगे तब तक हमें डेबिट में ही रहना है, फिर वो ट्रेडिंग का डेबिट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट हो या फिर पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट हो या बैलेंस शीट की एसेट साइड हो, एसेट साइड डेबिट में ही रहना है. अगर आपने साइड चेंज किया तो साइन चेंज करना पड़ेगा. ओके, एंड तक देखो समझ जाएगा सब कुछ. सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा 17,000 सैलरी एंड वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. टू सैलरी एंड वेजेस 17,000, और डायरेक्ट मैंने आउटर में लिखा क्योंकि इसके टिक वगैरह कुछ नहीं है, अगर टिक रहा तो इनर कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टिक करते जाते हैं कि हो गया. हाँ चलो नेक्स्ट, पोस्टेज ना, अभी पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1750, इस पर टिक है. हाँ बच्चों इनर में लिखना पड़ेगा. पोस्टेज, पोस्टेज डेबिट में लिखा है, पोस्टेज एक्सपेंस है एसेट. अरे पोस्ट का डिपार्टमेंट घर का थोड़ी है, एसेट होगी. एक्सपेंस है डेफिनेटली, पोस्टेज एक्सपेंस है, लेकिन पोस्टेज ये परचेस से रिलेटेड नहीं, नहीं कोई संबंध नहीं. परचेस के टाइम ट्रांसपोर्टेशन लग सकता है. पोस्ट मतलब चिट्ठी आई है चिट्ठी आई नहीं गई होगी चिट्ठी आने के बाद तो हमें थोड़ी खर्चा लगता है. तो पोस्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस, टेलीग्राम से पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी खर्चा ऑफिस का पार्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. बच्चों मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ. और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी डाउट आए तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट तो कर ही सकते हो, लेकिन मुझे ये मत पूछना ये आइटम कहाँ पे आएगा, ये आइटम का मीनिंग क्या है. अगर आपको मीनिंग समझ जाए तो आप समझ जाओगे वो कहाँ पे जाना चाहिए. पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 1750. 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1750, इनर में लिख के एरो ड्रॉ कर दिया, एक लाइन छोड़ गई. आगे नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में 23,500. मैंने आपको बोल दिया ना, वो तो आइटम फिक्स है, ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में होता है. ठीक है, तो ये गुड से रिलेटेड कुछ भी रहा तो ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक डेबिट में होता है. तो ओपनिंग स्टॉक 23,500. स्टॉक 23,500. ओके, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में दिया है. बच्चों मेरे पास मशीनरी है, एसेट या एक्सपेंस? अरे डेफिनेटली एसेट, क्योंकि मशीनरी 2-4 दिन के लिए नहीं, हमने 2, 10, 5 साल के लिए ली होती, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, तो वो एसेट होता है. तो एसेट में लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 70,000. ठीक है, इनर में लिखेंगे एसेट में प्लांट एंड मशीनरी 70,000.
ओके, नेक्स्ट के नीचे भी एक लाइन, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस तो है, नो डाउट अबाउट इट। इंपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी है तो ये ड्यूटी खर्चा ही हो सकता है ना, एसेट नहीं हो सकता। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इंपोर्ट मतलब क्या, मैंने गुड्स कहीं से परचेस किए तो परचेस करते टाइम ड्यूटी लगी, डेफिनेटली परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस है मेरे भाई। परचेस से रिलेटेड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में 3100। तो ट्रेडिंग के डेबिट में मैं ओपनिंग मतलब नॉर्मली 3 लाइन छोड़ देनी है आपको ट्रेडिंग के डेबिट में, एक तो ओपनिंग स्टॉक के लिए, एक परचेस के लिए, और अगर ये परचेस रिटर्न रहा तो उसके लिए, ठीक है। तो 2 लाइन में छोड़ दी टू इंपोर्ट ड्यूटी। 2 लाइन क्यों छोड़ी, क्योंकि ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक तो लिख लिया ना मैंने। कितना था वो, 3100 ना, हाँ 3100। नेक्स्ट इंपोर्ट ड्यूटी के बाद परचेसेस, परचेसेस का अमाउंट कितना है 98,500। ओके, परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस अगर ट्रेडिंग में लिखते हैं तो परचेस तो ट्रेडिंग में ही आएगा ना यार, 98,500। मैंने देख लिया, देखो तुरंत डेबिट क्रेडिट साइड में देख लो कहीं पे परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न दिख रहा है क्या। मैंने पूरा देख लिया बच्चों, पूरा का पूरा, कहीं पे भी नहीं है ना परचेस रिटर्न ना सेल्स रिटर्न। अगर नाम है ही नहीं तो डायरेक्टली आउटर में लिख सकते हो, टू परचेसेस 98,500। टू परचेसेस 98,500। ओके, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट दिया हुआ है सुंदरी देतर। सुंदरी देतर, आपण सुंदरीकडनं पैसे मागतोय अरे मतलब सन्ड्री डेटर्स ही हो। सन्ड्री डेटर्स मीन्स द पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द मनी। हमें किसी से पैसे लेने हैं, अगर पैसे लेने हैं तो डेफिनेटली हमारी ॲसेट आहे, किसी से भी हो भाई, कोई भी पर्सन हो, पैसे घ्यायचे ना आपल्याला, प्रॉपर्टी आपली ॲसेट आहे, तो ॲसेट में जाएगा, डेबिट में तो ॲसेट है 45,800, लेकिन ठीक है सन्ड्री डेटर्स 45,800। सन्ड्री डेटर्स अमाउंट आएगा 45,800। एक लाइन छोड़ के एरो ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट और क्या है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मीनिंग क्या, क्या होता है सर ये बिल्स रिसीवेबल, मीनिंग मुझे भी नहीं पता, चलो 2 मिनट के लिए समझ लो, मीनिंग नहीं पता, लेकिन नाम क्या है बिल्स के आगे रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या मतलब क्या, पैसे मिलने वाले हैं। अरे यार मैं तो पहले तो मारवाड़ी आदमी हूँ, खून में ही पैसा है, सवाल ही नहीं, पैसा मिलने वाला है तो एसेट है अपनी, ये तो समझता है ना यार। और आप भी एज अ स्टूडेंट, कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो समझ जाओगे, बिल्स रिसीवेबल एसेट है 16,700। बिल्स रिसीवेबल 16,100। ओके, नेक्स्ट आगे क्या दिया है, कैरेज आउटवर्ड। बच्चों कैरेज, कैरेज मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस, नाम में ही मैंने बोल दिया ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस, तो एसेट का सवाल ही नहीं, अब है एक्सपेंस। अब सोचना है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कैरेज के आगे क्या दिया, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब सेल्स करते टाइम खर्चा आया, अगर सेल्स करते टाइम आया तो उससे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो पी एंड एल के डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड 1,800। कैरेज आउटवर्ड 1,800। ओके, नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरी। ओके, कभी पहले तो नाम दिया सैलरी एंड वेजेस, अब बोल रहे वेजेस एंड सैलरी, तो करे तो क्या करे, पहले तो नाम देखो वेजेस। वेजेस मतलब क्या, लेबर को जो पेमेंट किया जाता है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। अब सोचेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। बच्चों वेजेस का मैंने मीनिंग क्या बताया, लेबर को पे किया जाता है, तो फर्स्ट नाम देखा करो, वेजेस एंड सैलरी रहा ना,
तो फर्स्ट नाम क्या है, वेजेस। वेजेस मतलब लेबर को दिया, लेबर को दिया तो फैक्ट्री वाला एक्सपेंस, बोले तो डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में। ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस एंड सैलरी 14,000। एक लाइन छूट गया है तो यहीं पे लिख देते, वेजेस एंड सैलरी अमाउंट इज 14,000। ओके, आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,600। प्रिंटिंग का एक्सपेंस है भाई, प्रिंटिंग का एक्सपेंस है, एक्सपेंस ही है। और प्रिंटिंग ऑफिस में, हाँ ऑफिस में ही होता है ना, फैक्ट्री में थोड़ी प्रिंटिंग करेंगे। बिल बनाना, अकाउंटिंग करना, सब कुछ ऑफिस का पार्ट है, ऑफिस का पार्ट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 4,600। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अरे टिक है उस पे, इसलिए इनर में लिख रहा हूं। ओके, नेक्स्ट कैश इन हैंड। अपना सपना मनी मनी, कैश इन हैंड हो, कैश इन पॉकेट, कैश गद्दी के नीचे, कैश कबड़ के अंदर। अरे कैश कैश है भाई, किधर भी हो अपना एसेट ही है ना। तो एसेट में लिख देंगे कैश इन हैंड 1850। एसेट में कैश इन हैंड 1,850। ओके, 1850 इतना है हमारे पास कैश। आगे नेक्स्ट इज लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस होता क्या है बच्चों? पहली बात तो प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग तो एक्सपेंस हो नहीं सकता, एसेट ही रहेगा ना, तो एसेट में लिखेंगे। और लीज मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ली होती है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी ले ली तो उसे लीज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इतने लॉन्ग टर्म के लिए आप एसेट लेते हो जिसे लीज बोलते हैं, तो लीज वो एज गुड एज एसेट ही ट्रीट किया जाता है, मतलब हमारी ही बिल्डिंग है, एसेट ट्रीट किया जाता है, इसलिए एसेट में आएगा लीज होल्ड प्रीमाइसेस 80,000 इनर में। लीज होल्ड प्रीमाइसेस 80,000 क्या है इस पे एडजस्टमेंट, क्या पता, जब आएगा तब देखेंगे। बच्चों होले 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 हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा करते करते हम डेबिट साइड तो कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको बोला था जब तक डेबिट साइड में रहेंगे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन आंसर में भी हम सिर्फ डेबिट साइड में रहेंगे। देख लो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में बहुत कुछ है, क्रेडिट में कुछ है, कुछ भी नहीं। चलो आगे देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में कुछ तो दिख रहा है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अरे इसका तो खाता ही नहीं खुला, तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। और बैलेंस शीट में देख लो, सिर्फ एसेट साइड में लिखा है, एसेट साइड का मतलब ही डेबिट है, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी में कुछ भी नहीं। इसने पर्टिकुलर्स किसने लिखा इधर, मेरा कोई संबंध है? मैं ऐसी गलतियां करता ही नहीं कभी। अरे हो जाता है, समझ सकते हो बच्चों, उम्र के हिसाब से समझ लिया करो। ठीक है, नाउ ये सब तो ठीक है। आगे हम अभी क्रेडिट साइड के साइड में जाते हैं, तब क्रेडिट साइड देखते हैं एक एक। क्रेडिट साइड में क्या दिया है? सबसे पहले दिया है सेल्स। सेल्स ये एक ही तो डायरेक्ट इनकम है, मैंने बोला ना, इकलौती इनकम है जो डायरेक्ट इनकम है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है ये सेल्स। ठीक है, 1,10,000 बाय सेल्स 10,000। नेक्स्ट सुंदरी क्रेडिटर्स, सुंदरी नाही ही उंदरी आहे, उंदरी का बरं आपल्याला पैसे द्यायचे आहेत ना। ओके, अपार्ट फ्रॉम जोक, सन्ड्री क्रेडिटर्स मीन्स इफ वी हैव टू पे समवन, क्रेडिटर्स मीन्स द पर्सन टू हुम वी हैव टू पे, हमें उसको पैसे देना। देखो क्रेडिट साइड में रहा, तब ये ट्रेंड कैसा सोचना है आपको, अगर कोई आइटम क्रेडिट साइड में है तो एक तो वो लायबिलिटी होगा, नहीं तो इनकम होगा। अगर इनकम होगा तो सोचो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट इनकम रहा तो ट्रेडिंग, और इनडायरेक्ट रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस।
ये तो सेल्स एक ही डायरेक्ट इनकम था, वो तो हो गया। अब हम क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स मतलब पैसे देने हैं, इनकम या लायबिलिटी? ऑफ कोर्स लायबिलिटी यार, पे करना है ना किसी को, तो लायबिलिटी में आएगा 72,700। लायबिलिटी में केवंती तू, अरे बच्चों 4-5 लाइन छोड़ दो कैपिटल वालों के लिए, फिर लिखना क्रेडिटर्स केवंती टू 700। ओके, नेक्स्ट। आगे क्या दिया? बिल्स पेएबल। अरे मीनिंग आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन पेएबल ये तो समझ रहा है ना ढोकलो, पे करना है, पे करना है तो हमारी लायबिलिटी है, इनकम तो हो ही नहीं सकती। ओके, सो बिल्स पेएबल कितना है? 40,000। लायबिलिटी में बिल्स पेएबल 40,000। नेक्स्ट, आगे क्या है? 10% बैंक लोन, 10 हो या 50 हो, लोन है ना, लोन बोले तो लायबिलिटी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन इस पर टिक है तो इनर में लिखना पड़ेगा 60,000, 10% बैंक लोन 60,000। लायबिलिटी साइड में 10% बैंक लोन 60,000, और इस पर कुछ इंटरेस्ट का वगैरह कैलकुलेशन है, इसलिए हमने इनर में लिख दिया। 10% दिया है और डेट भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक तो पैसे लेना बाकी है, नहीं तो देना बाकी है, ठीक है, दोनों साइड से होता है बच्चों। यहां पे आप देख सकते हो क्रेडिट साइड में लिखा है ना आउटस्टैंडिंग, का मतलब पैसे पेड करना बाकी। बच्चों अगर सिर्फ पूछा जाए ना आपको ऑडिट फीस कौन से टाइप का अकाउंट है, तो आंसर इज नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि फीस हमारा एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर पूछा जाए आउटस्टैंडिंग एक ऑडिट फीस कौन से टाइप का अकाउंट है, तो ये पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला। तो पैसे देने बाकी है हमारे लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 5,900। लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस क्या अमाउंट था यार? 5,900 यार। थोड़ा सा नंबर्स में लोचा हो जाता है, लेकिन बच्चों मेरी तरह मतलब जैसे मैंने चेक किया, आप भी 2 बार चेक कर लो, लेकिन मिस्टेक मत करना। प्रॉब्लम मिस्टेक का क्या है कि यहाँ पे एक मिस्टेक मतलब सीरीज ऑफ मिस्टेक होती है। बिंग रॉन्ग, एनपी रॉन्ग, मतलब क्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग, नेट प्रॉफिट रॉन्ग, पार्टनर्स कैपिटल भी गलत और बैलेंस शीट भी गलत, पूरा सीक्वेंस, इसलिए शांति से। ओके, कैपिटल अकाउंट में विशाल और वैभव बैलेंस दिए 45,000 45,000। ओके, तो दोनों के कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, आपको मैंने बोला हुआ ये, और क्रेडिट में दिया है तो बैलेंस डेफिनेटली क्रेडिट में आएगा। विशाल वैभव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस डाउन, बैलेंसेस दोनों के 45,000 ईच। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे फाइनली ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 30,000। बच्चों हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक याद रखना कि ये हमारा गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में आने वाला है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में 30,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। और क्लोजिंग स्टॉक के अगर मल्टीपल वैल्यूज दिए रहे, मतलब मार्केट वैल्यू और कॉस्ट, तो विच एवर इज लोअर, वो वैल्यू पे हमें दिखाना पड़ता है। यहाँ पे एक ही वैल्यू था, सो नो कंफ्यूजन, क्लोजिंग स्टॉक 30,000। अरे ये तो एक ही इफेक्ट हुआ, लेकिन स्टॉक बच्चों लॉजिकल है, हमारे गोडाउन में हमारे पास जो भी स्टॉक पड़ा है वो हमारा एसेट है, फ्यूचर में हम बेच के पैसे कमाएंगे ना उससे, तो हमारा एसेट है, तो एसेट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 30,000। एक इफेक्ट डेबिट है तो एक इफेक्ट क्रेडिट है। अगर आप
हर इफेक्ट के बाद चेक करते जाओ डेबिट क्रेडिट है या नहीं, तो फॉर श्योर आपका क्वेश्चन टैली होगा। 90% टाइम्स अगर चेक करें मतलब बच्चों के आंसर्स, तो मिस्टेक कहाँ पे होती है? एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तो हर एडजस्टमेंट के बाद चेक करो कि आपने 2 इफेक्ट दिए हैं क्या, वो भी एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो आपका टैली होना ही होना है। ओके, तो ऑफकोर्स मैंने एसेट साइड में लिखा मतलब डेबिट इफेक्ट हो गया, और ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा 30,000 तब क्रेडिट इफेक्ट हो गया, एक डेबिट एक क्रेडिट, डन। आगे, पोस्टल स्टैम्प ऑफ ₹250 एंड स्टेशनरी ऑफ 400 आर अनयूज्ड। पोस्टल स्टैम्प ऑफ 250, पहले एक देखते हैं पोस्टल स्टैम्प का। पोस्टल स्टैम्प मतलब पोस्टेज का खर्चा, वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 1750। लेकिन हुआ क्या बच्चों, 1750 रुपये ने एक्सपेंस तो लिख दिया, लेकिन उसमें से 250 रुपीज़ का स्टैम्प वो परचेस तो करके लाया मैंने इस साल, लेकिन यूज़ नहीं किए। नेक्स्ट ईयर यूज़ करूंगा मे बी। अगर वो इस साल यूज़ ही नहीं किए, अनयूज्ड है, मतलब वो इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं, तो इस साल के एक्सपेंस लेस करेंगे। अनयूज्ड स्टॉक, सर इसमें ऐसा ही नाम लिखना है? अरे बच्चों आप क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप लिख दो, कोई इशू नहीं। ओके, तो ये साल का खर्चा है ही नहीं 250, इसलिए लेस कर दिया। लेकिन अरे वो नो डाउट इस साल का एक्सपेंस नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर तो हम यूज करेंगे ना, पोस्टल स्टैंप फेक थोड़ी ना देंगे, तो वो पोस्टल स्टैंप हम नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। अभी हमारे स्टॉक में है, तो स्टॉक में है मतलब हमारा एसेट है, तो स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप 250 बैलेंस शीट के राइट साइड में। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप 250। नेक्स्ट, उसी में सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है, स्टेशनरी ऑफ 400 आर अनयूज। सेम स्टेशनरी के केस में, मतलब स्टेशनरी परचेस तो करके लाया हमने, लेकिन इस साल यूज नहीं हुआ। अगर यूज नहीं हुआ तो इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, नाम में क्या रखा है यार, जो भी रखा है वो काम में रखा है, तो ज्यादा टेंशन मत लो। नाम जहाँ पे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वहां पे मैं बोल दूंगा कि नाम इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ है, और 400 का हो या 4 लाख का स्टॉक है तो एसेट ही है। स्टॉक ऑफ 400 रुपये। नेक्स्ट, आगे क्या दिया है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज टू रन फॉर 10 ईयर्स, दैट इज 1 अक्टूबर 2012। यहाँ पे दैट इज नहीं, सॉरी, विथ इफेक्ट फ्रॉम चाहिए था। लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी रन फॉर 10 ईयर्स, मतलब हमने लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो लिया हुआ है, देखो यहाँ पे अमाउंट देख सकते हो आप 80,000। ओके, तो 80,000 में ये जो हमने लीज होल्ड प्रॉपर्टी 80,000 रुपीज देकर लिया है, इसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। मतलब अगर आपको पूछा जाए एवरेजली हर साल का खर्चा कितना है, सिंपल 8,000। 80,000 रुपीज दे दिए और 10 साल के लिए एसेट ले लिए, मतलब 8,000 पर ईयर का एक्सपेंस है। लेकिन किंतु परंतु बंधु विथ इफेक्ट फ्रॉम मतलब जिस दिन से लिया, कौन से दिन से लिया? 1 अक्टूबर से हमने वो एसेट लिया, 1 अक्टूबर 2012, 1 अक्टूबर 12, और हम बैलेंस शीट कब बना रहे? 31 मार्च 13। तो इसमें कितने महीने होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 मंथ हो गए ना। तो 6 मंथ का एक्सपेंस इस साल से बिलोंग करता है। मैंने अगर कोई भी एसेट ली, लेकिन इस साल तो 6 महीने यूज किया ना मैंने लीज होल्ड प्रीमाइसेस, तो 6 महीने का ही डिप्रिसिएशन उसको चार्ज होना चाहिए। तो 80,000 10 साल की लाइफ है, तो हर साल का 8,000 डिप्रिसिएशन है, लेकिन इस साल हाफ ईयर यूज किया, इसलिए 8,000 का भी हाफ 4,000 इतना उसका डिप्रिसिएशन। 6 मंथ मतलब हाफ ईयर ना। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस दिया हुआ है, उसमें से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के रख रहा हूं, 30,000 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तब आपको वापस थोड़ा फोकस करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लो कैसे किया। 80,000 इंटू 10 इंटू 6/12, तब पहले एक डिवाइड करके 1 साल का निकाला, फिर 6/12 मतलब 6 मंथ का, वो आया 4,000। 76,000 उसकी वैल्यू है। अरे एसेट की वैल्यू कम हो गई बच्चों, डिप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू हो गई कम, इसका हो गया मुझे दिल से गम। और अगर होगा कोई भी गम मतलब लॉस,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई भी लॉस हो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही आता है, कोई भी लॉस हो, फिक्स एक ही जगह है उसके लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि और एक डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन में लिख लिया लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस इज 4000। ओके, तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे 4000 हमने ले लिया। आगे डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, देखो आगे ही दिया, मैं यही बोल रहा था आपको, प्लांट एंड मशीनरी 10% और एक डेप्रिसिएशन दिया ना, तो 10%। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेस डेप्रिसिएशन एट 10%। 10% निकालना सबसे सिंपल काम है बच्चों, एक जीरो कट करो 10% मिल जाएगा। 70,000 का एक जीरो कट किया 7000, ये आ गया डेप्रिसिएशन 3000, ये एंड वाली वैल्यू। 7000 वैल्यू कम हुआ, इसका भी हुआ कम हुआ, तो प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे डेप्रिसिएशन के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी 7000। दोनों का टोटल भी बाहर लिख दिया मैंने तुरंत, डेप्रिसिएशन की टोटल। नेक्स्ट, मिस्टर राजन अवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट, लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ बच्चों में, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। मिस्टर राजन अवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट्स रुपीज 1500, वो 1500 रुपीज दे नहीं सका। ठीक है, तो हमारे लिए सीधी बात, पैसे डूब गए। पैसे डूब गए मतलब जो कस्टमर से लेना था उसे हम बोलते हैं डेटर्स, और डेटर्स हो गए कम, तो हम सबको हुआ गम। हम सबसे ज्यादा बेचारे राजन को गम हुआ, बेचारा दिवाला निकल गया, उसका इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो यहां से करेंगे लेस एड डेब्ट्स 1500। ठीक है, तो आंसर आएगा 44,300। ओके, 500 गए, हाँ राइट है। के बाद बैड डेब्ट्स, नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। टू, मैंने बोला ना कोई भी लॉस हो बच्चों, कोई भी लॉस में कुछ नहीं देखने का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं, डायरेक्ट आ जाने का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बैड डेब्ट्स 1500। एडजस्टमेंट तो एक एक करके सब हो गए, लेकिन एक पार्ट बचा है हिडन एडजस्टमेंट। क्या है वो? 10% बैंक लोन। 10% बैंक लोन बच्चों हमने कब लिया है? टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2012। ओके, तो 1 अक्टूबर को लिया, मतलब अभी तो हमने महीने काउंट किए थे ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टो नोवो जानो फेबो मार्चो 6 मंथ हो गए। ठीक है, तो 10% लोन्स का मतलब क्या? 10% इंटरेस्ट इस पे पे करना पड़ता। तो 60,000 का 10% मतलब 6,000, इतना इंटरेस्ट हर साल पे करना पड़ेगा। लेकिन अब तो 6 ही महीने हुए, 6,000 का भी हाफ 3,000 इस पे इंटरेस्ट आएगा। और अगर आप देखो बच्चों डेबिट साइड में कहीं पे भी इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा हुआ नहीं है। अगर ये डेबिट में इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा होता तो हम समझ जाते कि इंटरेस्ट पेड किया है, लेकिन नहीं लिखा है, इट मीन्स इंटरेस्ट हमने पेड ही नहीं। ओके, तो इंटरेस्ट पेड करना बाकी है। अकाउंट्स बोलता है बाकी है, तो क्या हुआ यार? एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट चलता है। एक्रूअल मतलब इवन यू डिडंट पेड इट, पेड नहीं भी किया, लेकिन एक्सपेंस इस साल का है ना, तो एक्सपेंस दिखा तो दो। ओके, ने बोला ठीक है, जैसा आप बोलो, एक्सपेंस दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। 2, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आउटस्टैंडिंग है 6,000 का हाफ ना 3,000, इतना इंटरेस्ट है। आप कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो अलग से। तो इंटरेस्ट पेड करना है, एक्सपेंस तो लिख दिया, लेकिन मैंने बोला अरे भाई तू बोल रहा है लिख दे, लेकिन एक्सपेंस मैंने पेड नहीं किया ना। अरे पेड नहीं किया तो बाकी है पेड करना, लायबिलिटी में लिखना यार। ये 10% बैंक लोन है ना, इसमें ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बैंक को ही पेड करना है ना दोनों, तो उसी में ऐड हो जाएगा। टोटल 60,000 लिए थे, 3,000 का इंटरेस्ट पकड़ के बैंक को 63,000 पेड करना बाकी है। ओके, इसी तरह से सक्सेसफुली हमने पूरे क्वेश्चन दिए हुए डिटेल्स को सॉल्यूशन में डाल दिया, लेकिन हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ।
यहाँ पे तो एक्चुअल में शुरू हुआ है यार। चलो अब करते हैं इसका क्लोजर। अब क्लोजर कैसे किया जाए, मैंने आपको बोला एक 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 चुन चुन के अकाउंट क्लोज करेंगे। लेट्स सी स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर कैलकुलेटर जी आप हमारे सामने प्रकट हो जाए। यस, कैलकुलेटर जी प्रकट हो चुके हैं। और कैलकुलेटर के साथ ऑब्वियसली यार बच्चों आपको अलाउड नहीं है कैलसी ओके, लेकिन मेरे लेक्चर को ऐसा अगर कैलकुलेशन पकड़ के 2 घंटे चला होगा तो कैसे चलेगा ना, तो आपके लिए मैं कैलकुलेशन फटाफट कर रहा हूँ अभी। तो क्रेडिट साइड की टोटल ले रहा हूँ पहले 1,10,000 प्लस 30,000। तो क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,40,000। सर यहाँ पे क्यों लिख रहे हो, अरे मैं रफ में लिख रहा हूँ बच्चों, मुझे नहीं पता ना कौन सी टोटल बड़ी है, मैंने ऐसे रफ में लिख के रख दिया। अब लेंगे डेबिट साइड वाली टोटल। हाँ, डेबिट में 23,500 प्लस 98,500 प्लस 14,000 प्लस 3,100। तो डेबिट साइड की टोटल है 1,39,100। ओके, तो टोटल क्रेडिट साइड वाली बड़ी है, तो क्रेडिट साइड में लिखिए दोनों भी टोटल 1,40,000 1,40,000 दोनों साइड में लिख दिया। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं। सर लाइन मतलब चाहिए एटलीस्ट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वगैरह, वो हिसाब से 3 लाइन छोड़ के लिखा करो नॉर्मली। 1,40,000 ठीक है। टोटल जो बड़ी थी दोनों साइड में लिख दी। अब उसमें से डेबिट वाली टोटल माइनस करेंगे। इसमें से 1,40,000 माइनस किए, 900 रुपये प्रॉफिट आया। बहुत कम आया रे बहुत ही कम आया ना प्रॉफिट। अमाउंट सब कुछ राइट है ना, वेजेस एंड सैलरी इधर गए वेजेस एंड सैलरी 3,100 फॉर ड्यूटी है, सब सही है ठीक है। चलो देखेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो सिर्फ कैरी करना है, ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन दोनों भी प्रॉफिट के लिए 2-3 लाइन छोड़ दिया करो। ओके, तो 900 रुपये ये आ गया प्रॉफिट। इनकम ज़्यादा है, बढ़िया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जो है 900। अल्लाह तगड़ा लॉस आया है इसमें तो। मैंने बोला नॉर्मली लॉस आता नहीं, इसमें तो लॉस ही लॉस है। चलो देखते हैं। अब लेते हैं डेबिट साइड की टोटल। क्रेडिट की टोटल तो मैंने ले ली ओरली, अरे एक ही तो अमाउंट है ना 900। डेबिट साइड में देखते हैं 17,000 प्लस 1,500 प्लस 1,800 प्लस 4,200 प्लस 11,000 प्लस 1,500 प्लस 3,000। तो ये टोटल आ गया 40,000। डेबिट की टोटल बड़ी है इसलिए दोनों साइड में लिखेंगे 40,40। साइड और उसमें से 900 माइनस कर दिए तो 39,100 क्या आ गया हमारा नेट लॉस बाय नेट लॉस कैरी डाउन। अच्छा हुआ पहला ही क्वेश्चन लॉस वाला आ गया, नहीं तो मन में रहता है कभी आता ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम में तो पॉसिबल ही नहीं है। देख लो आपके सामने है सब कुछ। विशाल और वैभव, और अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो कहीं पे भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया। ओके, अगर रेशो दिया तो उसमें बांटेंगे, कुछ नहीं दिया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 39,100 इसका हाफ ऑफ कर लेंगे। 100 ये आया 2, वो आया 19,550। 19,550 ओके। क्रेडिट से निकला डेबिट में अटका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन 19,550 19,550 ठीक है। चलो अब करते हैं इसको भी क्लोज। क्रेडिट की टोटल ऑब्वियसली बड़ी यार 45,000 है दोनों साइड में, देंगे 5,000 ओके। अब निकालेंगे डिफरेंस।
45,000 माइनस 19,550, 35,000 माइनस 19,550, ये आ गया 25,450। दोनों के केस में सेम आएगा, सब कुछ सेम है ना, कैपिटल सेम, लॉस सेम, इक्वली रेशो है सब चीज़ों में, इसलिए ये नेट लॉस जो है यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन, मतलब नेट लॉस ट्रांसफर करने के बाद जो भी बैलेंस बचा है बैलेंस कैरीड करेंगे हम, पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस कैरी डाउन 25,450 ईच। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल नहीं, पार्टनर डायरेक्ट कैपिटल लिखेंगे नाम, अंडरलाइन करके दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, विशाल एंड वैभव। ओके, नाम लिख लिए और कैपिटल भी लिखेंगे 25,450, 25,450, 25,450, इन दोनों का टोटल लेना पड़ेगा, 25 इंटू डबल 50,000 हो गए, और वो 450, 450, 900, 50,900, ये आ गया टोटल। अब फाइनली जिसका आपको था इंतजार, वो घड़ी आ गई, बैलेंस शीट की टोटल मैच होती क्या देखते हैं। अब देते हैं पहले लायबिलिटी साइड का टोटल, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में 50,900 प्लस 72,700 प्लस 40,000 प्लस 63,000 प्लस 5,900, क्या आ रहा है 2,32,500। मैंने रफ में लिख के रखा, मतलब रफ में से लेने की कौन सी बड़ी आती है, जस्ट चेक करते हैं ना राइट है क्या नहीं। और अब लेते हैं एसेट साइड की टोटल, एसेट साइड में 63,000 फर्स्ट है, देन 44,300, टोटल आपको नहीं दिख रही क्या, तो ऊपर करते जा रहा हूँ मैं, उसके बाद 16,000 44,300 प्लस 16,700 प्लस 1,850 में ऐड कर दिया 76,000, के बाद 30,000, देन 250 एंड 400। ओहो 2,32,500, कितनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, क्या बताए सर, एकदम जोश बढ़ गया सर, एनर्जी बढ़ गई सर, टैली होने का क्या बताए सर आपको, वो जो फील है ना सर, एकदम कड़ाक। और प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, अगर लॉस आया ना तो आधे लोग तो उधर ही घायल हो जाते हैं, काहीतरी चुकला आपलं, काहीतरी चुकला, अरे कुछ नहीं हुआ यार, तुम जाओ ना आगे। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ परफेक्ट करते आ रहे हो, हर एडजस्टमेंट के बाद चेक भी कर रहे हो कि आपने किया हुआ सब राइट है या नहीं, तो कैसे होगा गलती, नहीं होगा गलती, कोई चांस नहीं मिस्टेक करने का, ठीक है। तो लेट्स सी, आपको एक बार दिखा दूं वापिस हमने क्या क्या किया। क्वेश्चन आंसर ठीक से देख लो ऊपर से नीचे तक, पॉज कर लेना इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम डाउट रहा तो, ठीक है। मैं लगे तो गायब हो जाता हूँ, बाय बाय, मतलब वापस प्रकट होगा, ठीक है। तो ये देख लो क्वेश्चन दिया हुआ है, आइटम्स दिए हैं, एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। अगर आपसे गलती से भी मिस्टेक, मतलब वो गलती से मिस्टेक सुना होगा ना बावरी जी, अरे हाँ नड्डू काका, वही वही वही, क्या बोल, तारिक मेहता वाली, तो ऐसे मिस्टेक हो जाती है, आपसे भी हो गई होगी, तो चेक कर लो एक एक आइटम में, एकदम स्लो मोशन में कर रहा हूँ, आपको जहाँ पे भी डाउट है पॉज कर लो, पॉज करके देख लो, आपके नोटबुक के साथ मैच कर लो, यही आंसर आना चाहिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो घूम फिर के पहुंच गए हमारे मंजिल पे, मंजिल का नाम था बैलेंस शीट, और मंजिल थी टैली होना, फाइनली वो टैली भी हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही नॉलेजेबल लेक्चर्स देखने के लिए डाउनलोड कीजिए KKCA, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करिए, और जैसे ही आपको डाउनलोड करोगे आप मोबाइल में, तो वहाँ पे स्टोर सेक्शन दिखेगा, स्टोर सेक्शन में कोर्सेस अवेलेबल है, सब नॉलेज दिया गया है। इन केस ऑफ एनी डाउट डोंट फियर इफ KKCA इज हियर, so you can contact us on various medias as follows। चलो दोस्तों आपसे लेता हूँ विदाई, तब तक पढ़ते रहिए। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।